दोस्तों, इंसान को बनाने वाली ज़ात ने उसके मुंह में ज़बान दी है, जिससे हम कभी बोलने के लिए, कभी खाना निगलने के लिए, कभी खाना हज़म करने के लिए और कभी यही ज़बान हमारे जिस्म की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे तो अपनी ज़िंदगी में हम कभी इस ज़बान जैसी बड़ी नेमत को महसूस नहीं करते, लेकिन जब किसी ज़बान से महरूम गूंगे शख्स को देखें तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाज रखा है। लेकिन अगर इंसान अपनी ज़बान की मुनासिब देखभाल ना करे तो ये इंसान की तिबी सेहत पर बहुत बुरे असरात डाल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ भारतीय रियासत केरला के एक 50 साला शख्स के साथ, जब वो डॉक्टर के पास गया और बताया कि मेरी ज़बान में अजीब सी जलन हो रही है, मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। जब डॉक्टर ने उसकी ज़बान का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि उसकी ज़बान पर बाल उग आए हैं और ज़बान काली हो गई है। ये बीमारी जहां एक जानिब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, वहीं दूसरी जानिब इसका बड़ा खौफनाक असर भी है। भारत के इस मरीज के साथ ऐसा क्या हुआ था? साइंस इस पर क्या कहती है? ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारी ज़बान काली होने लगती है और उस पर बाल उगाते हैं? आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि दुनिया के सभी इंसानों में से 13% इंसानों को अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सब क्या है, क्यों हो जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए आपको तफसील से आगाह करते हैं। ये सारा वाकया भारतीय रियासत केरला के शहर कोचैन के एक मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल की डॉक्टर्स की एक टीम की जानिब से अमरीकी तहकीकाती तिब्बी तंजीम, जिसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहा जाता है, उसे बताया गया है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इस बीमारी पर मजीद तहकीक भी कर रही है। भारतीय डॉक्टर्स की इस टीम ने इस मरीज से मुताल्लिक अमरीकी जरीदे को बताया है कि उनके पास एक 50 साला मरीज आया जिसने अपनी ज़बान निकाली और कहा कि मेरी ज़बान पर बहुत जलन हो रही है। ज़बान दिखाते हुए उसने कहा कि मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरी ज़बान पर कोई चीज़ उगाई है और जब मैं उसे महसूस करने की कोशिश करता हूं तो मुझे यूं लगता है जैसे ये बाल हों। इस मरीज ने यह भी कहा था कि ये बाल मेरी ज़बान के अंदर के हिस्से की जानिब हैं और बाहरी किनारों पर ये बाल मौजूद नहीं हैं। डॉक्टरों की इस टीम ने बताया है कि जो ही उन्हें मरीज का मसला मालूम हुआ तो इब्तदाई चेकअप के बाद ही वो ये भांप गए थे कि ये कौन सी बीमारी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस मरीज को BHT यानी कि ब्लैक हेयरी टंग का मसला था। इस बीमारी को आम इंसानों के समझने के लिए BHT यानी कि ब्लैक हेयरी टंग यानी काली जबान पर बालों का उग जाना बीमारी कहा जाता है, लेकिन साइंसी और मेडिकल लैंग्वेज में इसका नाम कुछ मुख्तलिफ है और इसे लिंगुआ विलोसा नेग्रा कहा जाता है। इस 50 साला मरीज की ये काली जबान और उस पर उगे हुए ये बाल देखने के बाद डॉक्टर्स ने, जैसे रिवायती तौर पर डॉक्टर्स ये सवाल करते हैं कि आप आजकल क्या खाना खा रहे हैं, पहला सवाल मरीज से यही किया और मरीज ने जवाब में जो खाने बताए वही इस बीमारी की वजह भी साबित हुए। इस मरीज ने बताया था कि उसे आज से 2 माह पहले फॉलेज यानी कि स्ट्रोक हुआ था, जिसके बायस उसके जिस्म के कुछ हिस्सों ने काम करना छोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने उसे इंतहाई नर्म ग़िज़ाएं खाने को कह रखा है। इस मरीज ने डॉक्टर्स को यह भी बताया था कि वो गुज़श्ता 2 माह से सिर्फ पिसी हुई और माया खुराक ही खाता है। भारतीय डॉक्टर्स और अमरीकी जरीदे पर मुश्तमिल एक टीम ने जब तहकीक की तो उन्हें इस मरीज की रिपोर्ट्स देखने के बाद मालूम हुआ कि यही नर्म ग़िज़ाएं इसकी ज़बान को काले करने और उन पर बालों के उग जाने का बायस बनी है। डॉक्टर्स ने कहा था कि इंतहाई नर्म ग़िज़ाएं खाने से और पिसी हुई ग़िज़ाएं खाने से खाने का कुछ हिस्सा इसकी ज़बान पर रह जाता था, जो वो सही से अपनी ज़बान को साफ ना करने की वजह से कई दिन तक वहां पर रहता और यूं वहां पर एक तह बनती चली गई। 2 माह के अरसे के दौरान बिल्कुल माया और नर्म ग़िज़ाएं खाने से इस शख्स की ज़बान पर तह दर तह जमती चली गई, चूंकि वो अपने मुंह की सही से सफाई नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने इस पूरी सूरत हाल को देखने के बाद इस मरीज को फौरन से कहा कि वो आज के बाद अपने मुंह की सफाई का बहुत ख्याल रखेगा और अपने दांतों को ठीक से साफ करेगा। जो ही इस मरीज ने इन हिदायत पर अमल करना शुरू किया तो मालूम हुआ है कि अब उसकी ज़बान बतदरीज बेहतर होने लगी है और ये कोई बहुत अनोखा या बहुत बड़ा मसला हरगिज नहीं था। दरअसल हो कुछ यूं रहा था कि ये शख्स जो भी खाना खा रहा था, चूंकि ये बीमार था और फालिज की हालत में था, तो सही से अपने मुंह से सारा खाना नहीं निगलता था। खाने का कुछ हिस्सा ज़बान पर रह जाता और यूं वहां पर तह दर तह ये खाना जमता गया। खाना जमने की वजह से वहां पर कुछ बैक्टीरिया और दीगर जरासूमों ने अपने लिए अफजाइश की महफूज जगह समझते हुए वहां पर अपनी नशोनुमा बढ़ा दी और यूं इस शख्स की ज़बान काली सतह होने लगी जहां पर ये बैक्टीरियाज अपना घर बना चुके थे। लेकिन बहुत एहतियात के साथ आराम आराम से अपनी ज़बान की सफाई करने के बाद
اب اس شخص کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ امریکن اکیڈمی آف اورل میڈیسن کے مطابق ایک اندازے کے مطابق 13% انسان اپنی زندگی کے کسی موڑ پر سیاہ بالوں والی زبان کے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، تاہم یہ 40 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اس بے ضرر طبی حالت کے لیے عام طور پر علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسے منہ کی اچھی صحت اور سیاہ بالوں والی زبان کا باعث بننے والے عوامل کو ختم کر کے حل کیا جا سکتا ہے، جن میں سے سب سے بڑا اور اہم عمل اپنے منہ کی صفائی یعنی کہ اورل ہائیجین ہے۔ دوستو، ہم میں سے بیشتر لوگ اکثر اپنی ظاہری صفائی پر تو بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہم اجلے کپڑے پہنیں، ہمارا چہرہ بھی اچھا دکھے اور ہمارے بال بھی اچھے سے بنے ہوں، لیکن ہم اپنی اندرونی صفائی کو بھول جاتے ہیں، جن میں سے ایک انتہائی اہم صفائی ہمارے منہ کے اندر کے حصوں کی ہے۔ یاد رکھیے، روزانہ دانت برش کرنے اور اپنی زبان کو صاف رکھنے اور کھانے کو صحیح سے چبا کر نگلنے سے آپ ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دنیا کے ان 13% انسانوں سے خود کو بچا سکتے ہیں جن کی زبان کے اوپر یہ خطرناک کالے بال اگ جاتے ہیں اور وہ ایک خوفناک منظر پیش کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی بری لگنے لگتی ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سکھانے کا باعث بھی بنی ہوں گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں گے۔